आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूव किए गए 84,560 करोड़ के प्रपोजल्स की। इस वीडियो के दौरान हम लोग ब्रीफली बात करेंगे इन सभी इक्विपमेंट के बारे में और फिर कोशिश करेंगे कि एक डिटेल वीडियो हर एक टॉपिक के ऊपर किया जाए। डीएसी की तरफ से जो इक्विपमेंट अप्रूव किए गए हैं उसमें सबसे पहला नाम है एंटी टैंक माइंस का। ये नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक माइंस सिस्मिक सेंसर्स और रिमोट डेटोनेशन प्रोविजंस के साथ में आएंगी। इसके अलावा इनमें बेहतर सेफ्टी फीचर्स भी होंगे। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की जाने वाली ये माइंस अभी की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी के ऊपर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा। लिस्ट में दूसरा नाम है कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स का। ये बेसिकली कामाकाजी ड्रोन्स होंगे जो कैनिस्टर्स से लॉन्च किए जा सकेंगे और इस समय देश में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो इन ड्रोन्स को काफी आसानी से बना सकती हैं। कुछ कंपनीज के सिस्टम्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और आई एम श्योर इस अप्रूवल के बाद में कुछ और कंपनीज सामने आएंगी। लिस्ट में अगला नाम है एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडार और ये प्रोक्योरमेंट भी होगी बाय इंडियन कैटेगरी में। बेसिकली इस तरीके के रेडार्स की मदद से छोटे स्लो मूविंग टारगेट्स को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकेगा और डीआरडीओ का सिस्टम अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लिस्ट में अगला नाम है मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट का। प्रैक्टिकली ये सिस्टम C295 एयरक्राफ्ट होंगे जिनके ऊपर डीआरडीओ के सेंसर्स का प्रयोग किया जाएगा। देश में टाटा द्वारा असेंबल किए जाने वाले C295 एयरक्राफ्ट के ऊपर डीआरडीओ के सेंसर्स का प्रयोग करते हुए दो अलग अलग कैटेगरी के एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इसमें से 9 यूनिट मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होंगे जिनको आप P-8I नेपट्यून से कंपेयर कर सकेंगे। ये 9 सिस्टम इंडियन नेवी के लिए एक्वायर किए जाएंगे, वहीं पर रिमेनिंग 6 यूनिट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक्वायर की जाएंगी और उनके ऊपर भी मैरीटाइम पेट्रोल के लिए सेंसर्स होंगे। लिस्ट में अगला नाम है एक्टिव टोड सोनार्स जो इंडियन नेवी के लिए एक्वायर किए जाएंगे। ये सिस्टम लो फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करने में सक्षम होंगे और इनको हर तरीके की गहराइयों पर ऑपरेट किया जा सकेगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये प्रोक्योरमेंट बाई इंडियन कैटेगरी के तहत होगी, यानी कि अगर कोई भी कंपनी बाहर से किसी सिस्टम को एक्वायर करती है और उसमें 50% इंडिजिनस कंपोनेंट रखती है तो भी वो सिस्टम यहाँ पर खरीदा जा सकेगा। कल्वरी क्लास की सबमरीन्स के लिए हैवी वेट टॉर्पीडो यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके की कैटेगरी को मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि ये इंपोर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा इंडियन नेवी द्वारा एक्वायर किए गए MH-60R की सस्टेनेंस के लिए यूएस के साथ में रिपेयर, सप्लाई और सस्टेनेंस अप्रूव किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर अप्रूव किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका नंबर और ये प्रोक्योरमेंट किस कैटेगरी में होगा उसको लेकर डिटेल्स नहीं दी गई। देखिए, इससे पहले भी भारतीय वायुसेना की तरफ से कई बार कोशिश की जा चुकी है रिफ्यूलिंग टैंकर एक्वायर करने की और ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर भारतीय वायुसेना को डेस्परेटली फोर्स मल्टीप्लायर्स की आवश्यकता है। लेकिन इस बार इस एफर्ट के पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आइडिया है कि एग्जिस्टिंग बोइंग के एयरक्राफ्ट को यूज करके यहाँ पर मॉडिफाई करके टैंकर्स बनाए जाए। देखिए, कोविड के बाद में बहुत सारी एयरलाइंस की हालत काफी खराब है और अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जो अपने सिस्टम्स को बेचने के लिए तैयार है। ऐसे में इन एयरक्राफ्ट्स को कम कीमत पर एक्वायर करके इनको मॉडिफाई करके रिफ्यूलर बनाना एक बेहतर अप्रोच है और इस बार भारतीय वायुसेना कुछ ऐसा ही करने जा रही है। सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए ये मॉडिफिकेशंस HAL द्वारा किए जाएंगे, लेकिन कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस भी अप्रूव किए गए हैं। अभी तक माना जा रहा था कि इंडियन कोस्ट गार्ड को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रेड सी में जो चीजें हुई हैं उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ी है और नेवी और कोस्ट गार्ड के बीच में सिनर्जी बढ़ाने के लिए ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ओवरऑल ये डीएसी की मीटिंग काफी इंटरेस्टिंग लगी है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम और LUH का अप्रूवल हो सकता है, वो चीजें यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट छोड़कर जाती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।